हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे वैदिक एज, सोर्सेज ऑफ वैदिक एज। सबसे पहले हमें देखना होगा कि वैदिक एज का पीरियड कौन सा था। तो वैदिक एज 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक हमारा वैदिक एज कहलाता है। तो वैदिक एज का सोर्स क्या है? ऋग्वेद, क्योंकि इसका पीरियड है 1500 टू 1000 बीसी। उसके बाद जो भी वेद हैं वो लेटर वैदिक फेज का पार्ट बनते हैं, क्योंकि उन्हें 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक लिखा गया था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऋग्वेद। ऋग का मतलब क्या होता है? ऋग का एक्चुअली लिटरल मीनिंग होता है assimilation of different words that give different pronunciation or verses. वेदा का मतलब होता है knowledge. तो we can say ऋग्वेदा is nothing but the verses of knowledge. ऋग्वेदा को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि 10 मंडलाज कहलाते हैं और 10 बुक। तो सबसे पहला और 10वां मंडल जो है, फर्स्ट एंड 10th आर द लेटेस्ट एडिशंस, क्योंकि इन्हें डिफरेंट पार्ट ऑफ टाइम्स में लिखा गया था। फर्स्ट एंड 10th मंडला आर द लेटेस्ट एडिशन। सेकंड टू 7th मंडल जो है और सेकंड टू 7th जो बुक है उसे फैमिली बुक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसे डिफरेंट सीजन ने डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम्स पे लिखा था, जैसे गौतम ऋषि ने। उसके बाद इसका ऋग्वेदा का 9th मंडल, 9th बुक फेमस है क्योंकि उसमें पहली बार सोमरस का रेफरेंस आता है। फिर ऋग्वेद का 10th मंडल अगर हम देखें तो उसमें पहली बार पुरुष सूक्ता आता है, जिसमें हमें वर्ण सिस्टम का एक रेफरेंस मिलता है। वर्ण सिस्टम उस समय जो रेफरेंस था वो था पुरोहिता, रजन्य, वैश्य एंड शूद्र। इसमें आप देखेंगे कि ब्राह्मणास वर्ड यूज ना किया गया है, बल्कि पुरोहित वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि ब्राह्मण्स were only one of the sect of different purohitas existing in that country, in that period of time in our country. और रजन्य ना कि क्षत्रिय। रजन्य का मतलब होता था किंग एंड हिज फैमिली। उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसे वर्सेस एंड प्रोज दोनों में लिखा गया है। इसे 2 पार्ट में लिखा गया है, जिसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, श्याम यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसमें वेरियस सैक्रिफाइसेस का मीन्स को डिस्क्राइब किया गया है। वेदास में जैसे सैक्रिफाइस होते थे, यज्ञ होते थे, हवन होते थे, तो उनके डिफरेंट मीन्स को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। सामवेद, डिफरेंट सैक्रिफाइसेस होते थे, उस समय हिम्स को प्रोनाउंसिएशन किया जाता था, वर्सेस को गाया जाता था, तो उस गाने के तरीका को सामवेद में डिस्क्राइब किया गया है। इसीलिए माना जाता है कि सामवेदा हैज द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक। उसके बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद में आर्यंस एंड नॉन आर्यंस दोनों एस्पेक्ट्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसे 3 वेद के साथ होली वेदा जो वेत्रई बना, जिसे वेत्रई कहते हैं स्पिरिचुअल और रिलीजियस, उसका पार्ट नहीं माना गया, क्योंकि आर्यंस के अनुसार ये प्योर नहीं था। इसमें चार्म्स, मैजिक, स्पेल, मेडिसिन सब का जिक्र आता है, इसीलिए माना जाता है कि अथर्ववेद हैज द ओरिजिन ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो वेत्रई का कंसेप्ट, वेत्रई में हम लोग पाएंगे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। अथर्ववेद उसका पार्ट नहीं है ड्यू टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द नॉन आर्यन एस्पेक्ट्स। इसमें एक वेग रेफरेंस मिलता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि आर्यंस वे फाइटिंग द नॉन आर्यंस, द वेग रेफरेंस ऑफ हड़प्पास आर देयर। उसके बाद हम लोग देखते हैं लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज का पीरियड होता है 1000 बीसी टू 600 बीसी। इसके बारे में रेफरेंसेस हमें और कहां से मिलते हैं? तो इस फेज में ब्राह्मणास आया, अरण्यक्स आया और उपनिषद आया। ब्राह्मणास क्या था? ब्राह्मण्यस में नॉर्म्स, मीन्स एंड मेथड्स ऑफ सैक्रिफाइसेस को डिस्क्राइब किया गया था बड़े पैमाने पे। उसके बाद आया अरण्यक्स। अरण्य मीन्स होता है फॉरेस्ट, इसीलिए हम लोग इसे फॉरेस्ट बुक्स भी कहते हैं, अरण्यक्स। तो एग्जैक्टली हुआ क्या? वैदिक पीरियड में जब हम जाएंगे तो सोसाइटी इग्लिटेरियन थी, लोगों में इक्वालिटी की भावना थी, सब कोई एक समान था, सोसाइटी रिलीजियस नॉर्म्स पे चल रही थी। पर जैसे ही लेटर वैदिक आता है, वेल्थ एक्युमुलेट होता है और सोसाइटी में पोलराइजेशन आता है, हैव्स एंड हैव नॉट्स का संख्या आता है। तो इससे जो लोग, जो सेजेस थे, जो हमारे सेंट्स थे, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट में रिफ्यूज ढूंढते हैं, फॉरेस्ट जाते हैं, वहां पे अपने ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं और अपने जो नॉलेज है उसे कंपाइल करते हैं अरण्यक्स में, जो कि फॉरेस्ट बुक्स भी कहलाता है। उसके बाद आर्गुएबली द वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ इंडियन रिलीजन उपनिषद्स में फॉर्म करते हैं, वेदांता भी इसे कहते हैं। तो इसका उपनिषद में टोटल इसकी संख्या है 108, लेकिन उसमें 12 को श्रुति उपनिषद कहा जाता है, जिसे होली माना जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है सिटिंग एट द फीट ऑफ गुरु एंड टेकिंग नॉलेज। तो उपनिषद का मेन एजुकेशन क्या था, इसमें हमने क्या शिक्षा प्राप्त किया? तो उपनिषद में बताया गया था कि आत्मा, ब्रह्मा और माया के बारे में बताया गया था। आत्मा और ब्रह्मा अलग नहीं है, एक हैं,
और जो भी उसके अलावा एग्जिस्ट करता है वो माया है, इल्यूजन है। इसे हमने उपनिषद में समझा था। लेटर इसको शंकराचार्य और प्रोपोगेट करते हैं उनके अद्वैतवाद में कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं और इस जिंदगी का मकसद है आत्मा और ब्रह्म का मिलना, और जो इसे रोक रहा है वो है माया। और माया को किस तरह से दूर किया जा सकता है? विद द राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, उपनिषद। उसी तरह ऋग्वेद में भी ये पार्ट था। ऋग्वेद का पर्पस क्या था? इट वाज डिस्कसिंग अबाउट द लाइफ एंड फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। इट वाज डिस्कसिंग अबाउट द गॉड एंड वेदर व्हाई वी शुड वर्शिप वन गॉड और अदर गॉड। ये सारा चीज बेसिक फिलॉसफी ऑफ लाइफ ऋग्वेद में डिस्क्राइब किया गया था। उसके बाद पोट्रीज, हम जो वैदिक एज का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ढूंढते हैं उसमें पोट्रीज एक अहम भूमिका निभाती है। पोट्रीज में पेंटेड ग्रे वेयर, ओकरे कलर्ड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर और रेड वेयर इसके पार्ट्स थे वैदिक एज के। उसके बाद इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो एक बोजगोई जगह है जो कि ईरान में पड़ता है। वहां पे एक इंस्क्रिप्शन है जिसे माना जाता है कि आर्यंस व्हाइल दे वर कमिंग टू इंडिया दे हॉल्टेड एट द प्लेस ऑफ ईरान एंड वेयर दे रोट द बोजगोई इंस्क्रिप्शन। और इस इंस्क्रिप्शन को आर्यन से या वैदिक एज से क्यों जोड़ा जाता है? बिकॉज बोजगोई इंस्क्रिप्शन में जो 4 गॉड्स का रेफरेंस आता है, इंद्र, वरुण, नसत्य एंड मित्रा, उनका रेफरेंस हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि आर्यंस व्हाइल देयर way forward to India, they halted at the place of the Bozgoi in Iran, and during their stay, they wrote the inscription। और जो फॉर्मेशन हो रहा था ऋग्वेद का वो यहाँ से स्टार्ट था, उसे हमने लिपिबद्ध किया ऋग्वेद के फॉर्म में। तो इसी तरह हम समझ पाए कि वैदिक एज का क्या सोर्स हो सकता है। वेदास थे और बुक्स थे, पोट्रीज थे और इंस्क्रिप्शन थे। तो अब वैदिक एज का सोसाइटी कैसा था, उसमें कैसे फॉर्मेशन हुआ, सोसाइटी के क्या नॉर्म्स थे, वेल्थ क्या था, इसे हम आगे समझेंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू गाइस।